क्या बुक्स पढ़कर यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का एग्जाम क्लियर किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो कौन सी ऐसी किताबें हैं जो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए इंपॉर्टेंट है? हेलो एवरीवन, दिस इज मी कृतिका खंडेलवाल, योर यूजीसी नेट सोशियोलॉजी एजुकेटर। आज मैं आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम बताने वाली हूँ, साथ ही साथ इग्नू की भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स बताने वाली हूँ टॉपिक वाइज, जिनको आप रेफर कर सकते हैं। और बुक्स के कोड भी आपको बता दूंगी, साथ ही साथ जो इजीली आप उनको फाइंड कर सकते हैं। एंड ये वीडियो हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट और हिंदी मीडियम स्टूडेंट दोनों ही इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। सबसे पहले, जिन्होंने मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया, डू ज्वाइन दिस चैनल। यहाँ पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं, लाइक डेली क्विज आपको मिलते हैं, मास्टर क्लास एंड यूट्यूब क्लास का पीडीएफ मिलता है, वीक में एक बार टेलीग्राम लाइव होता है, जैसे यूट्यूब पर हम लोग लाइव मिलते हैं, टेलीग्राम पर आप मुझसे 1-to-1 कांटेक्ट कर सकते हैं, लाइक बात कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। चलिए चलते हैं हमारे मेन बात पर। सबसे पहले यूनिट है सोशियोलॉजिकल थ्योरी। यहाँ आपको 26 थिंकर्स देखने के लिए मिलते हैं। ठीक, ये जो 26 थिंकर्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ये जो यूनिट है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ थिंकर्स आपको जॉर्ज रिट्जर की जो बुक है सोशियोलॉजिकल थ्योरी, यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत अच्छी बुक है जॉर्ज रिट्जर की। बट यहाँ पे आपको इंडियन थिंकर्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ वेस्टर्न थिंकर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद एसेंशियल सोशियोलॉजी जो बुक है नितिन सांगवान की, बहुत ही आसान भाषा में लिखी गई है। मतलब इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स आप आराम से इस बुक को समझ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखी गई है। यहाँ पे आपको कुछ टॉपिक्स लाइक इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी, नेचर एंड स्कोप क्या है सोशियोलॉजी का, सोशियोलॉजी कैसे आया, और कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स आपको इस किताब में भी मिल जाएंगे। और यूजुअली क्या होता है कि जो भी स्टूडेंट सोशियोलॉजी पढ़ना शुरू करते हैं, नितिन सांगवान इज द फर्स्ट चॉइस। इसके बाद जो हरलम्बस की रेड वाली बुक है, हरलम्बस की दो बुक आती हैं, ब्लू वन एंड रेड वन। रेड वन इंपॉर्टेंट है फर्स्ट यूनिट के लिए, यहाँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन व्हाट अबाउट इंडियन थिंकर्स, क्योंकि इन तीनों ही किताब में जो मैंने आपको बताई हैं इंडियन थिंकर्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो इंडियन थिंकर्स के लिए हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स इस बुक को रेफर कर सकते हैं, जिसका नाम है भारतीय समाज शास्त्रीय चिंतन बाय बीके नांगला। बहुत अच्छी बुक है, थिंकर्स अच्छे से इसमें मेंशन किए हुए हैं, डिटेल में बताया हुआ है उनका कॉन्सेप्ट। या फिर राम आहूजा की बुक, बहुत ही प्यारी बुक मैं इसको कहूँगी। और उसके अलावा एस चंद, सी एन शंकर राव की बुक है सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोसाइटी। सी एन शंकर राव सोशियोलॉजी में बहुत ज़्यादा फेमस है, उनकी किताबें बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और जब हम इंडियन थिंकर्स की बात करते हैं तो ये किताब भी बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत अच्छे से सी एन शंकर राव ने सारी चीज़ें मेंशन की हैं, तो आप इस बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। लेट्स मूव टू चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेथड्स। रिसर्च अगर आपको समझना है, बेसिक से समझना है, तो इग्नू की एक बुक आती है MSO 002, यानी मास्टर्स ऑफ सोशियोलॉजी की ये बुक है, उसका कोड होता है MSO, उसकी बुक नंबर 2 है 002। आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है, सैम्पलिंग क्या होती है, सब कुछ दिया हुआ है। इसके अलावा एडवांस बुक आप फॉलो करना चाहते हैं तो CR कोठारी की बुक है रिसर्च मेथोडोलॉजी, मेथड्स एंड टेक्निक। बहुत अच्छी बुक है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास दो ऑप्शन हैं। पहला है सामाजिक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान, ये बुक है राम आहूजा की। और सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियां, ये है मुखर्जी एंड अग्रवाल की। अगर आपको राम आहूजा की लैंग्वेज समझ आती है तो आप हिंदी मीडियम जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडियन थिंकर्स के लिए और चैप्टर 2 के लिए, दोनों के लिए ही राम आहूजा को रेफर कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि सेम थिंकर की लैंग्वेज जो होती है वो हमें आसानी से समझ आती है। इसके अलावा ये जो बुक है ये भी काफ़ी अच्छी है। और इसके अलावा इग्नू की जो बुक है MSO 002, इसको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट बुक है बेसिक कंसेप्ट्स एंड इंस्टीट्यूशन। ये जो चैप्टर है यहाँ पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाइक फैमिली, मैरिज, किनशिप, रिलीजन, कल्चर, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। और बहुत ही प्यारे तरीके से CN शंकर राव की बुक में इनको मेंशन किया हुआ है। बहुत आराम से आप सारे कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। इसके अलावा एक बुक और है, वही जो नितिन सांगवान की बुक है एसेंशियल सोशियोलॉजी, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। एसेंशियल सोशियोलॉजी भी एक ऐसी किताब है जिसमें आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे और ईजी लैंग्वेज में मिल जाएंगे, कि आप अगर फर्स्ट टाइम भी समझ रहे हैं तो आप इस बुक को आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए इसी का ही हिंदी वर्जन मिल जाता है, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। जो हिंदी में अलग से बुक्स अच्छी हैं
वो भी मैं आपको बता रही हूँ। बाकी इसके अलावा इंग्लिश का भी ट्रांसलेशन करके आप हिंदी पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, ठीक। उसके बाद बात करें यूनिट 4 रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो बुक है, यहाँ पे रूरल सोसाइटी क्या होती है, अर्बन सोसाइटी क्या होती है, कैसे बदलाव इनमें हो रहे हैं। सो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है AR देसाई की भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र। आपको पता है AR देसाई ने बहुत ही ज़्यादा स्टडी की है रूरल इंडिया पर, ठीक है, ग्रामीण भारत पर बहुत स्टडी की है और ये जो किताब है बहुत अच्छी है। उसके अलावा इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट से मैं कहूँगी, आप अगर शंकर राव ही पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के चैप्टर नंबर 1 के लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए भी, तो ये वाली जो बुक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एस शंकर राव की बुक बहुत अच्छी है। चैप्टर मैं कहूँगी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट से चैप्टर 3 चैप्टर 4 दोनों के लिए ही आप एक ही बुक रेफर कर सकते हैं, रेदर देन 2-3 किताबें आप खरीदें। और हिंदी मीडियम स्टूडेंट से कहूँगी आप ये वाली बुक पढ़ लेना। बाकी अगर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स और भी ज़्यादा एक नए थिंकर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ये बुक इंग्लिश में भी मिल जाती है, इसे भी फॉलो कर सकते हैं। AR देसाई का पॉइंट ऑफ व्यू आपको जानने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5 स्टेट पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट। ये जो बुक है, ये आपको ये जो बुक है योगेंद्र सिंह की मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, जहाँ ये बताते हैं कि इंडिया कैसे बदल रहा है, इंडिया कैसे ट्रेडिशनल सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी की तरफ जा रहा है। स्टेट पॉलिटिक्स डेवलपमेंट के बारे में भी दिया हुआ है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। बाकी CN शंकर राव को ही आप कंटिन्यू करें, इस बुक में आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे। और हिंदी मीडियम स्टूडेंट से कहूँगी CN शंकर राव का ही हिंदी वर्जन है जो, वो आप इसको फॉलो करें, वो ठीक रहेगा, ठीक। चैप्टर नंबर 6 की बात करें इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इकोनॉमी एंड सोसाइटी में आपको कुछ इकोनॉमिक मॉडल्स पढ़ने होते हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में पढ़ना होता है, लाइक डेमोक्रेसी क्या होता है, लिबरलिज्म क्या होता है, न्यू लिबरलिज्म क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट इसी किताब में आपको मिल जाएंगे। CN शंकर राव। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, मैं आपको बहुत ज़्यादा किताबें नहीं बता रही हूँ क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। रेदर देन स्टडिंग सो मैनी बुक्स, आप एक ही किताब को 10 बार पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपको भी कंफ्यूजन नहीं होगी और आप बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाएंगे अलग अलग किताबों को एक्सप्लोर करने में, ठीक। तो ये बुक है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, इसी का ही जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो फॉलो करें, ठीक। नेक्स्ट बात करें चैप्टर नंबर 7 की एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। इसके लिए मेरे पास हिंदी की एक अलग बुक है जिसका नाम है पर्यावरण एंड समाज, जो डॉक्टर अजय सिंह एंड डॉक्टर सुरेंद्र सिंह द्वारा लिखी गई है। इस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं, इसमें हिंदी में बहुत ही अच्छी तरह से सारी चीज़ें दी गई हैं। उसके अलावा जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो सोशियोलॉजी थीम्स एंड पर्सपेक्टिव, ये जो रेड वाली हरलंबोस की बुक है, इसको फॉलो कर सकते हो, इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 8 की बात करूं फैमिली मैरिज एंड किनशिप। आपको पता है कि चैप्टर नंबर जो 3 था बेसिक इंस्टीट्यूशन, उसमें भी फैमिली मैरिज एंड किनशिप का टॉपिक दिया हुआ है। तो आप चैप्टर नंबर 3 अगर आप CN शंकर राव से पढ़ रहे हैं तो ये वाला चैप्टर नंबर 8 वहीं से कवर कर लें क्योंकि वहीं से डिटेल में कवर हो जाएगा। उसके अलावा हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए डॉक्टर अवध बिहारी सिंह की है समाजशास्त्र के विविध आयाम, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी, इस बुक को पढ़ सकते हैं। नहीं तो मैं कहूँगी हिंदी मीडियम स्टूडेंट से आप CN शंकर राव की बुक का ही हिंदी मीडियम वर्जन भी लेके रखें, PDF भी आपको मिल जाएगा, उसे ज़रा रीड आउट करके देख लें, ठीक। नेक्स्ट चैप्टर है साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ये भी आपको CN शंकर राव की बुक में ही मिल जाएगा। उसके अलावा हरलंबस की बुक में भी साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में दिया हुआ है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स आपको CN शंकर राव का ही हिंदी वर्जन पढ़ना है, तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो, अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, CN शंकर राव की बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि बहुत ही प्यारी तरीके से बुक लिखी गई है। यूनिट 10 की बात करें कल्चर एंड सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन, ये बुक भी आपको यहाँ पे CN शंकर राव की बुक में मिल जाएगा। उसके अलावा एसेंशियल जो सोशियोलॉजी बुक है नितिन सांगवान की, उसमें भी आपको सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए जो किताबें हिंदी में अवेलेबल हैं अलग से, वो मैंने बता दिया है, जो नहीं है इसी का ही हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ लेंगे। अब बात करें कि इग्नू के जो मटेरियल हैं वो कौन कौन से बेहतर होंगे। देखो ये मैंने पूरी लिस्ट बनाई है प्रॉपर रिसर्च करके। तो इग्नू में आप बैचलर्स ऑफ सोशियोलॉजी यानी कि बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, BA का भी आप मटेरियल पढ़ सकते हैं, MA का मटेरियल भी आप रेफर कर सकते हैं। लेकिन MA का जो मटेरियल होता है सोशियोलॉजी का वो थोड़ा एडवांस होता है और आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको MA का लेवल का तो पढ़ना ही पड़ेगा, BA का लेवल का थोड़ा सा कम हो जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप रिसर्च के लिए तो ये जो MSO 002 है, इस बुक का नाम ही रिसर्च मेथडोलॉजीज एंड मेथड है, ठीक। यूनिट 2 के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। कहाँ से बुक मिलेगी? तो मैं अगर आपको एक एडवाइस दूं, बुक खरीदना मत,
ई ज्ञान कोश जो एक वेबसाइट है, वहाँ पर आपको सारे PDF फ्री में अवेलेबल हो जाते हैं। डायरेक्ट ई ज्ञान कोश पर जाना, जो बुक आपको डाउनलोड करनी है वो कर लेना, या फिर डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि MSO 002 ई ज्ञान कोश बुक फ्री बुक PDF डाउनलोड, इस तरह से आप लिख सकते हैं तो आपको मिल जाएगी। MSO 003 सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट जो बुक है, यहाँ पे आपको इकोनॉमी डेवलपमेंट एंड सोसाइटी ये वाला मटेरियल मिल जाएगा। MSO 004 है समाज शास्त्र, भारत में समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी इन इंडिया, इसमें आप इंडियन सोसाइटी यूनिट 4, 7, 8 के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर सकते हैं। MSOE 004 अर्बन सोशियोलॉजी जो है, यहाँ आप रूरल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं। MSOE 003 सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन जो है, यहाँ पे आप यूनिट 10 का जो कल्चर इसको पढ़ सकते हैं, यूनिट 3 में भी कल्चर दिया हुआ है। एंड सोशियोलॉजिकल थ्योरीज MSO 001, इसके लिए आप जो ये वाला टॉपिक है सोशियोलॉजिकल थ्योरी, सेम बुक भी आपको दी गई है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इग्नू की बुक्स में आपको प्रॉपर सारा ही मटेरियल मिल जाएगा, आपको एक्स्ट्रा किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा होता तो सारे लोग इग्नू का ही मटेरियल पढ़ लेते, एक्स्ट्रा किताबें ना पढ़ते, ठीक है। तो आप इग्नू में ना क्या है कि बहुत सारी चीज़ें आसान भाषा में दी हुई होती हैं, तो आप वो बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। रिसर्च की बुक इग्नू की बहुत अच्छी है, मैंने खुद पढ़ के वो देखी थी कि वो उसकी लैंग्वेज कैसी है, तो रिसर्च की जो बुक है इग्नू की वो बहुत अच्छी है, उसको आप पढ़ सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स इग्नू से मास्टर कर रहे हैं, आपको तो ये किताबें आपके घर पे आई ही होंगी, तो आपको तो फ़ायदा है ही, ठीक। तो ये बुक मैंने बता दी है। बाकी अब बात ये आती है कि इतनी सारी बुक्स से कैसे कवर किया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इतनी सारी किताबें हैं एंड यू हैव ओनली 6 मंथ फॉर योर साइकिल। अगर आप दिसंबर 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी तक तो आंसर की का कुछ पता नहीं चला है कि होगा एग्ज़ाम, री एग्ज़ाम होगा या फिर क्या होगा, नहीं पता है। अगर आप दिसंबर 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास घूम फिर के पूरा 5 महीने हैं, ठीक। तो अब कुछ 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जिनको किताबें पढ़ना पसंद होता है, जो खुद से पढ़कर सेल्फ स्टडी करके एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, दे आर बिज़ी इन देयर कॉलेज, जॉब कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि किताबें ना पढ़नी पड़े, कोई एक ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ से उस कोर्स पर ही हम रिलाई कर सकें बस। यानी कि कोर्स में जो क्लासेस दी हुई हैं बस वही कवर करें और एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो इसके लिए आप मेरा कोर्स जॉइन कर सकते हैं, जहाँ बायलिंगुअल लैंग्वेज यानी कि जितना इंग्लिश पे ध्यान दिया जाता है, उतना ही हिंदी पे ध्यान दिया जाता है। ये कोर्स आप जॉइन कर सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए मेरा कोड यूज़ करना होगा, जो कि है KKJRF। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, कोर्स के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, तो ये मेरी टेलीग्राम आईडी है खंडेलवाल कृतिका। इसमें स्पेस नहीं डालना है बीच में, टेलीग्राम पर सीधा लिख देना खंडेलवाल कृतिका, मेरी आईडी आ जाएगी। सोशियोलॉजी हमारा सब्जेक्ट है और आपको पता है कि जो कट ऑफ है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है पेपर। बुक से पढ़ सकते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जो लोग बुक से नहीं पढ़ सकते वो कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही आपको मिलते हैं। पेपर 1 की भी प्राइम फैकल्टीज़ आपको मिलती हैं और पेपर 2 आपको मैं कवर कराऊंगी। हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अगर हमारी जो क्लासेस है बहुत अच्छे तरीके से होती हैं, इन डेप्थ हम पढ़ते हैं, लास्ट में रिवाइज करते हैं। एंड टेक्स्ट बुक से बैच लेने का या फिर एनरोलमेंट लेने का ये फ़ायदा होता है कि आपको टेस्ट भी बहुत सारे मिल जाते हैं। लाइक आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, सेक्शन वाइज, उसके अलावा आपको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। बाकी मुझसे भी आप हर टाइम कनेक्टेड रह सकते हैं। हमारा एक ग्रुप बनाया जाता है पेड स्टूडेंट्स का, कोई भी किसी को डाउट हो वो पूछ सकता है डाउट, ठीक है। तो आपको कांटेक्ट करना है, मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप डायरेक्टली खुद से भी एनरोलमेंट ले सकते हैं, KKJRF कोड यूज़ करना है। एंड बाकी जो स्टूडेंट्स एनरोल नहीं करना चाहते, किताबें पढ़ना चाहते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छी बात है किताबें पढ़ना, बाकी हर किसी की अलग अलग चॉइस होती है। डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल एज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ज्वाइन। एंड उसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। लाइक आप दिसंबर 2026 की तैयारी कर रहे हैं, 2027 की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं, तो वो चीज़ मुझे ज़रूर बताना, जिससे मुझे आइडिया लग सके कि जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो किस अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए गाइज, थैंक यू सो मच, थोड़ा बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।